नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे राज्य की जो चुपचाप विकास और बदलाव की एक नई इबारत लिख रहा है। तो आइए बिहार की कुछ सबसे बड़ी और हाल की उपलब्धियों पर एक गहरी नज़र डालते हैं। शुरुआत एक सवाल से करते हैं। ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जो आज ई गवर्नेंस से लेकर खेल तक लगभग हर क्षेत्र में नए नेशनल रिकॉर्ड्स बना रहा है? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। जी हाँ, ये बिहार है। एक ऐसा राज्य जो अपनी पुरानी छवि को पीछे छोड़कर अब तरक्की की एक बिल्कुल नई कहानी लिख रहा है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि कैसे बिहार कई मामलों में देश का पहला राज्य बनकर उभरा है। और यकीन मानिए, ये लिस्ट काफी दिलचस्प है। क्या कभी सोचा है कि पैरा एथलीटों के लिए खास तौर पे एक रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हो सकता है? इसका जवाब है बिहार। और ये सिर्फ एक स्कूल नहीं है, ये खेल और समावेशिता मतलब सबको साथ लेकर चलने की सोच का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। अच्छा, अब प्रशासन की बात करते हैं। जमीन खरीदने बेचने के बाद नाम बदलवाने की जो प्रक्रिया होती है ना, जिसे दाखिल खारिज या म्यूटेशन कहते हैं, उसको आसान बनाने के लिए रजिस्ट्री के साथ सीधे जोड़ने वाला पहला राज्य कौन था? और यहाँ भी पहल की बिहार ने ही। सोचिए, ये एक ऐसा सुधार है जो जमीनी स्तर पर कितनी पारदर्शिता लाता है और आम लोगों के लिए प्रक्रियाओं को कितना आसान बना देता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। बिहार ई ग्राम कचहरी यानी ग्राम पंचायतों के लिए डिजिटल कोर्ट लागू करने वाला पहला राज्य है। यही नहीं, ये डिजिटल एग्रीकल्चरल डायरेक्टोरेट बनाने वाला भी पहला राज्य है। इसने अपने तालाबों नदियों का पहला एटलस जारी किया है। और तो और म्यूनिसिपल चुनावों में ई वोटिंग लागू करने वाला भी ये पहला ही राज्य है। मतलब प्रोग्रेस हर दिशा में हो रहा है। तो ये तो हुई वो बातें जहां बिहार ने पहली बार कुछ किया। अब देखते हैं कि इन पहलों के दम पर बिहार अपने भविष्य के लिए आर्थिक और ढांचागत नींव कैसे मजबूत कर रहा है। जब आंकड़ों की बात आती है तो इस नंबर पर गौर कीजिए। 9.2%। ये बिहार की 2023-24 की आर्थिक विकास दर है, जो देश की सबसे तेज विकास दरों में से एक है। और ये राज्य की बढ़ती आर्थिक ताकत को साफ साफ दिखाती है। लेकिन ये विकास सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, इसका सीधा फायदा लोगों तक पहुंच रहा है। जैसे कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की लिमिट 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। मनरेगा योजनाओं के लिए मंजूरी की राशि दोगुनी हो गई है। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन में तो दोगुनी से भी ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। और 2025 का साल इस तेज रफ्तार का एक शानदार उदाहरण है। जनवरी में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन, फिर मई में पटना एयरपोर्ट का एकदम नया और मॉडर्न टर्मिनल, और जुलाई में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय। एक के बाद एक ये बड़े उद्घाटन राज्य की बदलती तस्वीर को साफ दिखाते हैं। और अगर बड़े पैमाने पर देखें तो बदलाव और भी बड़े हैं। बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर कनेक्टिविटी को एक नया आयाम दे रहा है। पटना और पूर्णिया को जोड़ने वाला 6 लेन का नया एक्सप्रेसवे व्यापार के नए रास्ते खोल रहा है। 3 नए हवाई अड्डे राज्य को दुनिया से बेहतर तरीके से जोड़ेंगे। और भागलपुर में बनी भारत की पहली टिश्यू कल्चर लैब खेती में क्रांति लाने की क्षमता रखती है। लेकिन देखिए, सड़कें और इमारतें ही सब कुछ नहीं होती। विकास का असली मतलब तो लोगों का सशक्तिकरण होता है। तो चलिए देखते हैं कि बिहार इस मोर्चे पर क्या कर रहा है। एक अहम सवाल, महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस ने किस खास यूनिट का गठन किया है? इसका नाम है शक्ति दल। ये नाम ही अपने आप में एम्पावरमेंट का एक मजबूत संदेश देता है। ये एक खास कोशिश है ताकि महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित महसूस कर सकें। अब बात सिर्फ सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है, प्रतिनिधित्व की भी है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आज की तारीख में देश की विधानसभा और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व बिहार में है। इसका सीधा मतलब है कि नीतियां बनाने में महिलाओं की आवाज ज्यादा मजबूती से सुनी जा रही है। कहते हैं ना, किसी भी सरकार की प्राथमिकता उसके बजट से पता चलती है। और बिहार के बजट 2025-26 में सबसे बड़ा हिस्सा यानी सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा विभाग को मिला है। ये दिखाता है कि राज्य अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को लेकर कितना गंभीर है। अच्छा, विकास का एक पूरा चक्र तभी बनता है जब उसमें संस्कृति, खेल और पर्यावरण भी शामिल हों। ये किसी भी राज्य के सर्वांगीण विकास की नींव होते हैं। ये एक वाकई शानदार उपलब्धि है।
7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मौके पर दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाकर एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। ये परंपरा और आधुनिकता का कितना खूबसूरत संगम है। और भी कई उपलब्धियां हैं। 38वें नेशनल गेम्स में लॉन बॉल्स की महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता। बिहार दिवस 2025 की थीम उन्नत बिहार, विकसित बिहार, भविष्य का रास्ता दिखाती है। पर्यावरण के मोर्चे पर जहानाबाद का धनरई राज्य का पहला सोलर एनर्जी विलेज बन गया है और गंडक नदी के पास पहला घड़ियाल अभयारण्य भी बनाया जा रहा है। तो इन सभी पहलुओं, इन तमाम उपलब्धियों को देखते हुए एक सवाल मन में उठता है, विकास की इस तेज रफ्तार के साथ बिहार का अगला अध्याय आखिर कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो न सिर्फ उम्मीदों से भरा है, बल्कि शायद पूरे देश के लिए एक प्रेरणा भी बन सकता है।